तो पिछली बार तोमोए और मियो की पावर की वजह से ज़ेत्सुयो सिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से अब माकोटो को अपनी टीम के साथ सीगे टाउन में जाना पड़ेगा। माकोटो जैसे वहाँ पर पहुँचता है और सबसे पहले गिल्ड के अंदर जाता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ज़ेत्सुयो सिटी कैसे डिस्ट्रॉय हो गई है। कुछ मॉन्स्टर ने उस टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा माकोटो की टीम रिसेप्शनिस्ट को बताती है। तोमोए ने अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ के सारे सिटीजन्स की मेमोरी को इरेज कर दिया है, सिर्फ तोए और रिनोन को छोड़ के। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि अभी भी उस टाउन में मॉन्स्टर्स हैं क्या तुम लोगों ने उनको हराने के लिए हेल्प करी थी? जिसमें वो बताते हैं कि मियो और तोमोए ने हेल्प करी थी क्योंकि वो उनका लेवल 1000 है। बट रिसेप्शनिस्ट को ये यकीन नहीं होता, तो माकोटो बोलता है कि हम लोगों ने वहाँ रजिस्टर किया था, तुम उसको चेक कर सकते हो। रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि टाउन ही पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, उनको इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले कि उन लोगों ने रजिस्टर किया था या फिर नहीं, इसलिए उन लोगों को फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद माकोटो तोमोए से बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से वो सिटी डिस्ट्रॉय हुई है और तुम्हारे में ज़्यादा लेवल डिफरेंस है, तो तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी जिसका नाम है नाइट एरेंट्री। एक ऐसा समुराई होता है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा अकेले घूमकर काफ़ी ज़्यादा स्किल को बनाता है अपनी। इसी तरीके से माकोटो तोमोए को ट्रिक कर देता है। तोमोए माकोटो से ट्रेनिंग के लिए परमिशन मांगती है, जिसमें माकोटो उसको परमिशन दे देता है और तोमोए लीव कर देती है माकोटो को। तोमोए के जाने के बाद मियो सोचती है कि वो और माकोटो दोनों एक साथ है तो हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे, जिसमें कि मियो बोलती है कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया है। वो सभी मिलके एक एडवेंचर पे निकल जाते हैं। मियो बोलती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक माकोटो की एक फॉलोअर हूँ जो कि इसका पीछा करती है। लेकिन रिनोन भी समझ जाती है कि क्या बात है। उसके बाद माकोटो को पता चल जाता है कि सामने की साइड काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वो मियो को बोलता है कि जितने मॉन्स्टर है तुम उसको क्या देख सकती हो। उसके बाद जितने भी सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस तरीके से मियो कैसे उनको हराएगी। लेकिन मियो अपना जो उसके हाथ में जो फ़ैन है वो एक फ़ैन का यूज़ करती है, जितने भी बीज वगैरह होती है वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मियो की। माकोटो बोलता है कि अब चलो अब टाइम आ गया, हम लोग को अब आगे बढ़ना होगा कि अब मॉन्स्टर आगे है नहीं। लेकिन उतने में तोए बोलती है कि हम लोग इन मटेरियल को क्या कलेक्ट नहीं करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर माकोटो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोड है, अभी हम लोग इनको कलेक्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बाद में माकोटो उनको परमिशन दे देता है उन मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद तोए और बाकी सभी मिलके जितने भी रेयर आइटम वगैरह मटेरियल वगैरह होते हैं वो सभी लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं। माकोटो देख के डर जाता है कि इस तरीके से वो सभी मिलके मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सभी मिलके रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं और सुबह उठ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर को मारने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी मिल जाता है सुबह के टाइम पर। माकोटो बोलते हैं मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी में भी इसको अब मैं बेच पाऊंगा। माकोटो को दिखाई देता है कि सामने और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ये वाले मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और इनकी आई जो है काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा उनको पैसे मिल सकते हैं। इसलिए जितने भी उनके टीम मेंबर्स हैं वो उनको कह रहे थे कि जितना ज़्यादा हो सके उनको डैमेज मत देना। लेकिन मियो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उनको अगर डैमेज नहीं देना तो उसको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वो माकोटो को बोलती है। माकोटो बोलता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, इसलिए माकोटो अब चला जाता है उन 20 को मारने के लिए। किसी को भी विश्वास नहीं है कि माकोटो उन सभी को मार भी पाएगा या फिर नहीं। तो ऐसे वो 20 के वीक पॉइंट के बारे में पूछता है, लेकिन उन सभी लोगों को शक होता है कि माकोटो तो सिर्फ लेवल 1 का है, तो वो किस तरीके से उन सारे 20 को एक साथ मारेगा। अब जैसे माकोटो के पास कितनी सारी एबिलिटी है क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड से आया है। माकोटो जितने भी सारे बीज होते हैं उनके ऊपर अपना एम लॉक कर लेता है। माकोटो सभी लोगों को हैरान कर देता है, उन सभी लोगों को वो सिर्फ एक हिट से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं माकोटो की इस पावर को देखने के बाद, और फिर माकोटो की वो थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मटेरियल कलेक्ट करने लग जाते हैं माकोटो को अकेला छोड़ते हुए। जितने भी सारे मटेरियल होते हैं वो उन सभी लोग को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये अब काफ़ी ज़्यादा रेयर भी होते हैं। वो अब तक 12 आइस को कलेक्ट कर चुके हैं।
मटेरियल कलेक्ट करने के बाद अब वो सीगे के लिए निकल जाते हैं। अब वो आ जाते हैं थोड़ी देर बाद सीगे के टाउन के अंदर। माकोटो फिर से री एंटर कर देता है अपनी एडवेंचर गिल्ड में, जो कि उसका लेवल होता है सिर्फ ओनली 1। इतने सारे बीस को हराने के बाद भी और रेयर मॉन्स्टर को हराने के बाद भी माकोटो का लेवल 1 होता है। मियो माकोटो को बोलते हैं कि मैं भी वापस से री एंटर करने वाली हूँ, लेकिन माकोटो उसको मना कर देता है क्योंकि अभी तक तोमोए उसके साथ अभी है नहीं, इसलिए। माकोटो अब एक रैंक बोर्ड पे एक स्पेशल रैंक की क्वेस्ट देखता है। माकोटो जैसे वो क्वेस्ट को उतार के देखता है, वो देखता है एक ट्रेडिंग कंपनी ने उस क्वेस्ट को रखा है जिसमें कि वहाँ पर एक रेड रूबी आइस को कलेक्ट करके उनको देना है, जो कि वो पहले कलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद तो माकोटो को थैंक यू बोलने आती है क्योंकि इस जर्नी की वजह से उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका होता है। अब माकोटो बोलता है कि जितने मटेरियल होता है हम लोग उसको अब डिवाइड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा रेयर सामान होने के बाद भी माकोटो सिर्फ रूबी आइस ही ले लेता है। माकोटो सॉरी बोलता है उस सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट मटेरियल लेने के लिए, लेकिन तोय बोलते हैं कि तुमने उसको खुद ही डिफीट करके लिया था तो वो तुम्हारा ही है। तोय बोलते हैं कि अब हमारे गुड बाय बोलने का समय आ गया है। माकोटो उनको बोलता है कि हम लोग जाने से पहले एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर ही लेते हैं, जिस पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो माकोटो को बोलते हैं कि हम लोग अपने कार्ड कॉन्टैक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग बाद में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। माकोटो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाईटेक कंपनी ने बनाया है शायद से, क्योंकि हम लोग कितनी भी दूर से यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कार्ड से सिंपली बैठे हुए। उसके बाद तो माकोटो को एक बुचर शॉप के सामने बुला लेती है, जहाँ पर अब वो अपनी सेलिब्रेशन करेंगे। माकोटो जैसे अंदर जाता है वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ देखता है एक बड़ा मीट का पीस रखा हुआ था। माकोटो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने उसको काफ़ी ज़्यादा लंबे समय बाद वो खाएगा। उसके बाद वो अब पार्टी को शुरू करते हैं। माकोटो अपने मीट के पीस को उठा के खाने लग जाता है। माकोटो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसको देख के, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन है, तुम इसको कभी आके खा सकते हो। उसके बाद एल्विन जो एक गर्ल होती है माकोटो को बोलती है कि बिना अटैचमेंट के तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी तारीफ भी करती है माकोटो की। उसके बाद हजल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा होता है। माकोटो से वो आके पूछता है कि जितने भी तुम इक्विपमेंट जो तुमने लिए हैं अब तुम उसका क्या करोगे। माकोटो बताता है कि मैंने एक गिल्ड में एक जॉब देखी थी, मैं उसका वहाँ यूज़ करूँगा। उसके बाद रेनिना जो कि एक प्रीस्ट नाइट होती है माकोटो को चैलेंज करती है एक आर्म रेसलिंग के लिए, माकोटो की पावर को जानने के लिए। माकोटो और रेनिना दोनों के दोनों फाइट करते हैं। रेनिना हारते हुए दिखाई देती है। माकोटो उसको काफ़ी ज़्यादा इजीली हरा देता है। रेनिना काफ़ी ज़्यादा वो हैरान भी हो जाती है कि वो पहली बार अब तक किसी से हारी नहीं है। उसके बाद मियो माकोटो के लिए और भी ज़्यादा काफ़ी सारे मीट के पीस ले आती है। माकोटो तोय को थैंक यू बोलता है उनको इनवाइट करने के लिए। उसके बाद तोय माकोटो को बोलती है उसके जॉब के बारे में, जो कि अब वो गिल्ड के लिए लेके जाने वाला है। माकोटो बोलता है क्यों, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या उस जॉब के लिए। तोय बोलते हैं कि मैंने उस ट्रेडिंग कंपनी के बारे में एक र्यूमर। अगले सीन में माकोटो और मियो दोनों के दोनों खाना खाने के बाद अब बाहर आ जाते हैं। माकोटो बोलता है कि तुम अगर अपने रूम में चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं पहले अपना सामान वगैरह उठा के ले आऊँ, क्या पता कोई चोरी करके ले जाए। वो मियो को बताता है कि कुछ ना कुछ तो र्यूमर उसके ट्रेडिंग कंपनी के बारे में भी हैं। तो उसको बताती है कि कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें होती है जो भी उनकी जॉब को एक्सेप्ट करता है। इतना बोल के माकोटो चला जाता है और मियो को बोलता है तुम चली जाओ मेरे बिना। उसके बाद मियो अपने रूम में आ जाती है आराम से। माकोटो भी जितना भी मटेरियल वगैरह होता है वो उठा के ले आता है अपने वैगन से। उसके बाद माकोटो बोलता है कि हम लोग सुबह उठते ही डेमी प्लेन में जाएंगे। मियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो माकोटो के साथ अकेले है। मियो सोचती है कि वह अब रात में कुछ ना कुछ तो कर एक्साइटेड चीज़ें रात के अंदर, लेकिन माकोटो अपने कपड़े चेंज करके सो जाता है बिना कुछ किए। अब सुबह उठ के माकोटो डेमी प्लेन में आ जाता है। एमा चैन और तोमोए का फ्रेगमेंट आके उनका वेलकम भी करता है। माकोटो अपनी काफ़ी सारी कंपनी के बारे में भी बताता है उन सभी को। माकोटो एमा से काफ़ी ज़्यादा रूल्स के साथ बात कर रहा है, लेकिन एमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। माकोटो को बोलते कि तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो, तुम्हें अब यहाँ पर आराम से बात करनी होगी क्योंकि तुम यहाँ के पूरे लीडर हो। एमा चैन जो कि डेमी प्लेन के बारे में माकोटो को रिपोर्ट करते कि अब डेमी प्लेन में क्या चल रहा है। सभी स्पीसीज एक साथ काम कर रहे हैं डेमी प्लेन को बनाने के लिए। एलके और सभी मिस्ट लिजर्ड मैन अब माउंटेन के काम कर रहे हैं घर बनाने के लिए, और ड्वार्फ जो कि हैं घर के सीमेंट वगैरह का काम कर। लिजर्ड मैन फार्म का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ विलेज को गार्ड भी कर रहे हैं।
उसके बाद तोमोए का फ्रेगमेंट उनको बताता है कि यहाँ पर हम लोग आपका घर बनाने वाले हैं और साथ ही साथ एक मीटिंग एरिया भी बनाने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। एमा बताती है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो भी काम है काफ़ी ज़्यादा आसानी से चल। एमा और बोलती है कि जो माकोटो की मेमोरीज़ है उसकी वजह से भी उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल रहे हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तोमोए ने माकोटो की मेमोरीज़ को एक तरीके से कलेक्ट करके रख रखा है जिसकी वजह से अब घर बना रहे हैं। माकोटो तोमोए के बारे में एमा से पूछता है क्या तुम उससे बात वगैरह कर पा रहे हो, लेकिन एमा बोलती है कि नहीं, अभी तक मैं उनसे बात तो नहीं कर पाई हूँ। माकोटो उस फ्रेगमेंट से भी पूछता है। उसके बाद फ्रेगमेंट बताते हैं कि मेरी भी अच्छे से बात नहीं हो रही है। उसी टाइम एक ड्वार्फ माकोटो की तरफ तेज़ी से दौड़ता आ रहा होता है। ड्वार्फ माकोटो को बोलता है कि मैंने सबसे एक इतनी खतरनाक चीज़ बनाई है, जो कि देख के माकोटो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा। माकोटो ड्वार्फ के साथ चला जाता है उसके घर के अंदर। ड्वार्फ ने माकोटो के लिए काफ़ी ज़्यादा आर्मर बनाए हुए थे, जैसे कि लेदर का आर्मर और एक फुल प्लेट आर्मर। ड्वार्फ माकोटो को बोलता है कि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तुम जो आर्मर तुम्हें लेना चाहते हो तुम लोग ले सकते हो। लेकिन माकोटो उन सभी लोगों को मना कर देता है कि वो आर्मर नहीं ले सकता। काफ़ी सारे जो भी ड्वार्फ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हो जाते हैं और सैड भी हो जाते हैं। माकोटो बोलता है कि मैं एक सिंपल एक मर्चेंट हूँ, तो मेरे ऊपर कोई हल्की सी जैकेट या फिर कोट वगैरह अच्छी लगेगी। माकोटो को एक जैकेट दिखती है जो कि एक फुल प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह भी काम कर सकती है। ड्वार्फ से माकोटो पूछता है इस कोट के बारे में। उसके बाद एक और ड्वार्फ आके माकोटो को बोलता है, जिसने कि माकोटो के लिए ड्रेपनीर बनाई थी, जो कि माना को सरप्राइज भी करती है। वो माकोटो को बताता है कि एक ऐसा एक ये कोट है जो कि काफ़ी सारे माना को एब्जॉर्व करती है और जो भी इसको डालेगा वो इजीली मर जाएगा। लेकिन फिर भी माकोटो उस कोट को डाल लेता है। माकोटो ये फील करता है कि उसका जो मोना है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो रहा है। ड्वार्फ उसको बताते कि ये एक डिफेंस के काम भी करेगा, तुम्हें जब भी इसको चूज़ करना होगा तुम लोग इसको आराम से चूज़ कर सकते हो, सिर्फ तुमको इसको इमेजिन करना होगा। अब ये एक डिफेंस मोड में भी जा सकता है। डिफेंस मोड में तुम काफ़ी ज़्यादा एबल कर पाओगे ज़्यादा तेज़ दौड़ने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कोट ख़राब हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोना को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। माकोटो उसको बोलता है कि एक ऐसी आउटफिट बनाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बने। डार्क बोलता है कि मैं एक ऐसी आउटफिट बनाऊंगा जो कि तुम्हें पक्का मार देगी। उसके बाद मियो ह्यूमन से दिखने वाले कुछ स्पीसीज़ को माकोटो से मिलवाती है, जिनके लिए अभी ह्यूमन फॉर्म में रहना काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए मुश्किल है। डेमी प्लान में जितने प्लांट्स वगैरह वो माकोटो की मेमोरीज़ की वजह से आते हैं, तो इतने जितने भी लोग थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल को कलेक्ट किया एक ही साथ। लेकिन जितने भी जो भी थे उसने एक अपने हाथ से कलेक्ट किया था, जिसकी वजह से उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। माकोटो बोलता है कि ऐसे इंग्रेडिएंट मैंने डेमी प्लान में कभी भी नहीं देखे हैं। ये मशरूम काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब अगर कोई भी इसको खाएगा तो वो एक ही तरीके से मर जाएगा। लेकिन मियो उसको खा लेती है। लेकिन फिर उसके बाद माकोटो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। माकोटो उसके बाद चला जाता है अपने मटेरियल को लेकर, रेड रूबी को लेकर उस एड्रेस पे जहाँ पे वो उसको गिल्ड का काम दिया गया है। माकोटो की जॉब है वहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी में जाने के लिए, इसलिए माकोटो उसको चला जाता है। उसके बाद माकोटो आ जाता है उस ट्रेडिंग कंपनी में। उसके बाद माकोटो को बोला जाता है कि वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। माकोटो उसके ओनर से उस रूमर के बारे में बोलता है, लेकिन ओनर मना कर देता है कि मुझे इस बारे में अब बात करनी नहीं है। माकोटो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था, मेरी जो भी पहली जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देना, और आप में से काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसे पार्ट देखने के लिए।